मैं हूं दुर्गेश। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। आपके जनवरी के लास्ट फरवरी में आपकी डेट आ गई है, 11-12 फरवरी के आसपास। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए ये आपकी करंट अफेयर्स की एक सीरीज है जिसमें आपको जुलाई से लेके दिसंबर क्या जनवरी तक का, ठीक है, जुलाई से लेके मीन्स आप ये समझिए 1 अगस्त, ठीक है, ठीक है, जुलाई का लास्ट 1 अगस्त से लेके आपका जनवरी मिनिमम आप मान लीजिए 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहती है 6 महीने का, और अगर आपके पास समय है तो आप लोग 1 साल का पूरा तैयार कर सकते हैं। लेकिन इन 6 महीने के इस करंट अफेयर्स दोस्तों, अगर 30 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स के, तो आपके 25 प्रश्न यहीं से होंगे, ये आप देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए आप लोगों करंट अफेयर्स के लिए। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हम लोग दोस्तों इसमें टोटल आपके जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ टोटल आपके 24 पेज हैं। तो 24 पेज हम लोग 24 डे में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 24 डे मतलब कि आपका 1 महीने के अंदर आपका ये नवंबर क्या दिसंबर तक का प्रोसेस खत्म कर देंगे, और लास्ट 15 जनवरी का जो है आपका हम लोग अगले महीने करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझिए, और इसको आप चाहिए तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और डेली हम लोग 1 पेज करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। देखिए, 28 जुलाई 2023 को किस राज्य ने एक मैंग्रोव सेल का स्थापना किया है? तो पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। आप जानते होंगे मैंग्रोव जो वन होते हैं वो आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ आप इसको सुंदरी या सुंदरवन डेल्टा में कहते हैं, सुंदरी वृक्ष, ठीक है। तो मैंग्रोव सेल की स्थापना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आगे देखिए 28 जुलाई, देखिए जुलाई का डेट है, ये लास्ट का जुलाई है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया APIL के CMD कौन बने हैं? शिवनाथ, ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्याय परिषद NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रोफेसर गणेशन कन्नाविरन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 सालों के बाद, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? तो भारत के हैं कौन? रुचिरा कंबोज, ठीक है। तो जो संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, अगर उसमें कोई अध्यक्ष या कोई सदस्य भारत का बनता है तो वो प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो रुचिरा कंबोज है इसके उत्तर। आगे देखिए 28 जुलाई, कौन सा डेट? 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपका जानते होंगे विश्व हेपेटाइटिस डे आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों पूरा फैक्चुअल है ये, आप लोग बस पढ़ते जाइए और देखते जाइए। अगर हो सके तो आप लोग डेली एक ही पेज को 2 बार रिवाइज के देखिए, तो आपका बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 29 जुलाई 2023 को अमेरिकी कंपनी कौन सी है? माइक्रोन। अमेरिकन कंपनी माइक्रोन ने भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? आप लोग जानते हैं गुजरात में, ये बहुत ही न्यूज़ में रहा है, ठीक है। आगे देखिए 29 जुलाई को ही, किस 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। अब 29 जुलाई 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, उसमें आंकड़ों के अनुसार 2022 तक भारत में बाघ कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या तो 3682, ठीक है, 3682 टोटल बाघ आपके हैं, ठीक है। आगे देखिए 30 जुलाई को इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को अपने PSLV C56 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया? तो किस देश के साथ सैटेलाइट? वह आपके सिंगापुर के, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो आपका असम में है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो है उल्लास, ठीक है, ULLAS, ठीक है। ये आप किसका है? शिक्षा मंत्रालय का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आगे देखिए 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपका मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, ठीक है। तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस आपको मनाया गया है 30 जुलाई को। 31 जुलाई 2023 को जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है। तो ये जलेसर धातु कहाँ पर है? ये आपका जलेसर जो है धातु शिल्प को, ये आपका यूपी का है, ठीक है, यूपी का है। तो उत्तर प्रदेश का आपका स्पेशल पूछा जाता है, तो यहाँ से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, चूँकि GI टैग है। भारत और मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास होता है? आप जानते होंगे नोमडिक एलिफेंट। तो नोमडिक एलिफेंट किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच। क्योंकि इस प्रकार से सम्मेलन जो होते हैं, अभ्यास होते हैं, वो पूछे जाते हैं किन देशों के मध्य होता है। देखिए मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, तो उलान बटोर में ये संपन्न हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ताइवान कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है,
और उसने तमिलनाडु में अपना एक प्लांट स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किया है। तो कहाँ पे? तमिलनाडु में, कांचीपुरम में, ठीक है। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन संचालन शुरू किया है? तो चाइना ने। भाई चाइना तो हर जगह अपने आप में देखिए आगे बढ़ रहा है। तो चाइना ने जो है सबसे बड़ी पवन टरबाइन शुरू किया है, ठीक है। भारतीय सेना ने अमृत सरोवर, ठीक है, अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेंजर दिवस मनाया गया, ठीक है। 31 अगस्त, दोस्तों पूरा क्रम से आप देख पा रहे होंगे 28, 29, 30, 31 जुलाई, इस प्रकार से क्रम चल रहा है। तो आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा, आप ये मानिए, और आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप वादा करता हूँ आपका करंट अफेयर्स में जो है प्रश्न इसके बाहर जाएंगे नहीं, ठीक है। तो आपने देखा 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाता है। 1 अगस्त, देखिए अगस्त आ गया, ठीक है, 1 अगस्त की बात कर रहे हैं। तो 1 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो आपका उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल RBF के महानिदेशक कौन बने हैं? वो है आपके मनोज यादव, लेटेस्ट है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी पद पर होता है तो वो भी आपके महत्व होता है। तो आपके कौन है? मनोज यादव कौन बने हैं? RBF के महानिदेशक, ठीक है। शाह नामक एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि पर कला प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका शाह कहाँ है? लेह में, ठीक है। तो लेह में सबसे ऊंचा है, ठीक है। भारतीय मूल की इस लेखिका के पहले उपन्यास वेस्टलैंड, ठीक है, वेस्ट नीलैंड को बुकर पुरस्कार की संभावित सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो आपकी संभावित सूची है, मिला नहीं है, तो बुकर पुरस्कार आपके चेतना मारू की पुस्तक है, उपन्यास है, वेस्ट नीलैंड को बुकर पुरस्कार में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसके द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी MIR स्कैनर लॉन्च किया है? तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, कौन सा? G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका गांधीनगर में, ठीक है। आप जानते होंगे दोस्तों G20 ऐसा भारत में किया गया था, और G20 के बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं अलग अलग। तो ये आपका एम्पावर शिखर सम्मेलन है, कहाँ हुआ है? गांधीनगर में, ठीक है। किसे पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को आपका पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपका नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, ठीक है। दोस्तों आप जानते होंगे अब जो पहले वाले जो प्रीवियस लेटर टाइप क्वेश्चन आते थे अब वो नहीं आते हैं। अब आप पीसेस भी जो है आपका बहुत अजीब तरीके हो गया है, तो नए नए क्वेश्चन आपके बनाएगा, इसलिए जो आपके डे हैं ये आप ध्यान दीजिएगा। तो 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है, ठीक है। 1 अगस्त को ही किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर गूगल ने डूडल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर सम्मानित किया? तो आपके किसने किया है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के जो है राष्ट्रीय दिवस था उस पर जो है गूगल ने डूडल लगाकर उनके राष्ट्रीय दिवस को सम्मानित किया, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगम पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूपी ने किया है, ठीक है। यूपी आप जानते होंगे गाय के लिए और पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो दिवारी, कहाँ का है ये? प्रयागराज का, ठीक है। तो दिवारी को जो है आपका ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, ठीक है। डॉक्टर विजय कुमार शाश्वत आपके क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष बने, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न, विदेश मंत्री S जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो आपके विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? जयशंकर जी हैं और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो वहाँ पर स्टडी इन इंडिया SII, ठीक है। तो स्टडी इन इंडिया के नाम से उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन मोबाइल ऐप और इसका थीम गीत लॉन्च किया है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन आपका असम, ठीक है, असम ने किया है। वित्त मंत्रालय ने किस नवरत्न कंपनी को महारत्न श्रेणी में अपग्रेड कर दिया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड आपका, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL आपका महारत्न कंपनी हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके D गुकेश, ठीक है। तो D गुकेश आपके जो है बने हैं, ठीक है। आगे, किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने की विधेयक पारित किया है? झारखंड ने बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा उपलब्धि होगी अगर ये हो जाता है तो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर नकल होती है तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका मनोबल बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर एक विधेयक पारित किया है, इसको जो है वहाँ पे लागू किया जाए अच्छे से, तो वहाँ कार्य अच्छा होगा और ऐसे ही हर राज्य को करना चाहिए, ठीक है।
तो झारखंड ने दोस्तों आपका नकल रोकने की विधेयक पारित किया है। ठीक है। असम सरकार ने विश्व स्तरीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? गुवाहाटी में। ठीक है। गुवाहाटी कहाँ है आपका? असम में है। ठीक है। आगे देखिए, भारत ने किस देश से टैंकों को काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी है? तो इजराइल से। ठीक है। तो इजराइल से आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं इंडिया के। तो किस देश से टैंकों का काल कहा जाता है इसको? किसको? स्पाइक NLOS नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इजराइल से खरीदी गई। ठीक है। जैसा आप जानते हो कि ब्रह्मोस रूस से लिया गया है, ऐसे ही स्पाइक एनालिस कहाँ से है? इजराइल से। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड ने 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत किस राज्य को 1974 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो राजस्थान को। ठीक है। आदि परक्कू, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, आदि परक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका तमिलनाडु में। ठीक है। क्योंकि उत्सव से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है। जैसे यूपी के उत्सव होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा यूपी स्पेशल से। तो आदि परक्कू आपका उत्सव कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। नामदेव धोंडो महानोर का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो कवि थे। ठीक है। आगे देखिए, 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपका 13वें भारतीय अंगदान दिवस। ठीक है। 13वें भारतीय अंगदान दिवस को मनाया गया। ठीक है। देखिए 4 अगस्त 2023 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितने भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो 9। ठीक है। तो 9 को मिला है, जिसमें LIC जो आपका सबसे लेटेस्ट मतलब कि 98 पोजीशन पे है। हालांकि बहुत पीछे है, लेकिन भारतीय में देखेंगे तो आपका LIC 98 पे है, जो कि भारत में शीर्ष है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे शीर्ष पर, तो वो आपकी अमेरिका की जो है वॉलमार्ट, जो आप जानते होंगे, वो आपका विश्व में पहले नंबर पर है। ठीक है। आगे देखते हैं, 4 अगस्त 2023 को बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई है। ठीक है। कहाँ हुई? बर्लिन में हुई है। और भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहली बार गोल्ड जीता है? तो दोस्तों, जो पहली बार होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहली बार गोल्ड जीता है किसको हरा के? मैक्सिको को। ठीक है। किसने? भारतीय महिला ने। और कहाँ हुआ है? बर्लिन में। ठीक है। क्या? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, चिपसेट निर्माता क्वालकॉम ने क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया है? सभी सोरेन। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, बस देख लीजिएगा मोटा मोटा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ एक समझौता किया है। तो आपके नोवे लियोन। ठीक है। ये मैक्सिकन राज्य, आप मोटा मोटी ये नहीं, मैक्सिको। ठीक है। तो मैक्सिको के साथ आपका जो है समझौता किया है किसने? यूपी ने। ठीक है। 5 अगस्त 23 को साई ने चीन हांगजो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के लिए किस नाम से लघु फिल्म श्रृंखला लॉन्च की है? तो हल्ला बॉल। ठीक है। हल्ला बॉल के नाम से एक आपकी शॉर्ट फिल्म जो है लॉन्च की है। ठीक है। किस राज्य ने जोगी योगी नाथ जाति वर्ग के पिछड़े वर्ग को दूर करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो आपका राजस्थान। ठीक है। देखिए गोरखनाथ, योगी, इससे आप यूपी मत कंफ्यूज होइएगा, ये आपकी कहाँ की? राजस्थान का है। ठीक है। तो राजस्थान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है किसके लिए? पिछड़े वर्ग को दूर करने के लिए। ठीक है। भारत किस देश में आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दी है? तो भारत ने श्रीलंका में आधार जैसी योजना के लिए जो है फाइनेंशियली जो है आपका मदद किया है। ठीक है। सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसने किया है? तो आपके संजय कुमार अग्रवाल महत्वपूर्ण होते हैं ये, जो कि ठीक है CBSE एक अच्छी संस्था है, तो उसके अध्यक्ष है ये। ठीक है। कौन? संजय कुमार अग्रवाल बनाए गए हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आदि चंदलूर, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। आगे देखिए, जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, PMJDY के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ हुई? किस राज्य में हुई है? तो यूपी नहीं दोस्तों, ये आपका बिहार है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूपी का RO है। इसका मतलब लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो PMJDY के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? बिहार में। किस सन में? 22-23 में। ठीक है। WHO ने किस देश को आंखों का रोग ट्रिकोमा, ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण, तो आंखों का रोग कौन सा होता है? ट्रिकोमा होता है, साइंस क्वेश्चन है। इसको समाप्त करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता किसको दी है? इराक को। ठीक है। इराक को जो है ट्रिकोमा से बीमारियों को खत्म करने के लिए इस प्रकार का 18वें देश के रूप में मान्यता दी है, जहाँ ये खत्म हो गया है। ठीक है। आगे देखिए, बांग्लादेश ने त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में माल के परिवहन के लिए कितने मार्गों को मौजूद दी है? तो आपको 4। ठीक है। आगे देखिए, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का सबसे कम उम्र 17 वर्ष में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपकी अदिति स्वामी है। ठीक है। किसमें? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र की। ठीक है। क्या जीतने वाली? गोल्ड।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है? तो 508। ठीक है। किस राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक और गीतकार गुम्मदी विट्ठल राव गद्दा का निधन हो गया है? तो दोस्तों ये आपके कहाँ के हैं? तेलंगाना के। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला पेज था। अब हम लोग दूसरा पेज करेंगे अगले दिन, चूँकि मैंने कहा 24 पेज हैं और 24 पेजों को हम लोग डेली करेंगे, जिससे आप लोग उबेंगे भी नहीं और आप इन वीडियो को डेली देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपका करंट अफेयर्स मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं एक इसी के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। और करंट अफेयर्स दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो आपकी विजय अवश्य है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।